डेवलपमेंट जो बच्चों का है यह कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, सतत और असतत दोनों होता है। पियाजे साहब का कहना है, उनका कहना है कि किसी एक अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया सतत तथा उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होती है। एक अवस्था में, जैसे मान लीजिए कि भी क्षमताएं विकसित होती हैं वो कंटिन्यूअसली होती हैं और वो इंक्रीमेंटल होती हैं। कंटिन्यूअसली का मतलब कि प्री ऑपरेशन में जो क्षमताएं विकसित होंगी वो एक कंटिन्यूअम पे चलेंगी, उनके बीच एक इंटर रिलेशनशिप होगा और वो एक क्रम में विकसित होंगी। साथ ही साथ वो इंक्रीमेंटल होती हैं। इंक्रीमेंटल का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली होती है। लेकिन जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम जाते हैं तो वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है और गुणात्मक रूप से अलग होती है। कि जब बालक प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट में जाता है तो यहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, मतलब ब्रेक कर जाती है मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमताओं का जो विकास का क्रम है वो ब्रेक कर जाता है और यहां पर गैप हो जाता है। एक गैप होने के कारण वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती हैं और इसीलिए ये दोनों गुणात्मक रूप से अलग हैं। लेकिन जो आलोचक हैं उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, पियाजे का यह कहना गलत है, क्योंकि हम जो भी मानसिक क्षमता देखते हैं किसी अवस्था में वह अपने से पहले वाली अवस्था से संबंधित ही होती है। पियाजे ने कहा कि प्री सेंसरी ऑपरेशनल सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल जाएगा तो वहां पर गैप होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा और प्री ऑपरेशनल की क्षमता सेंसरी से अलग हो जाएगी। जब बालक प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट जाएगा तो वहां पर भी क्षमता ब्रेक कर जाएगी, मानसिक विकास की प्रक्रिया ब्रेक करेगी, डिसकंटिन्यूटी आएगी और दोनों की क्षमताएं अलग होंगी। जब बालक कंक्रीट से फॉर्मल पे जाएगा तो वहां पर भी डिसकंटिन्यूअस होगी मानसिक विकास की प्रक्रिया और वो अलग होगी। ये पियाजे कहते हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वो बहुत क्षमताएं जो है वो इंटर रिलेटेड होती हैं और पिछली अवस्था वाली जो क्षमता है वो अगली अवस्था में भी कैरी करती है और वो कैरी करती है कंटिन्यूअम में ही, वहां ब्रेक होता नहीं। ये दूसरे लोगों का कहना है। जैसे समझिए कि दूसरी अवस्था में हम पढ़े कि पलटावी गुण नहीं होता, संरक्षण की समझ नहीं होती, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये दोनों क्षमताएं आ जाती हैं। पलटावी गुण का विकास भी हो जाता है और संरक्षण की समझ का विकास भी हो जाता है। लेकिन ये तीसरी अवस्था में अचानक विकसित नहीं होती क्षमताएं, बल्कि वो क्षमताएं उन क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया प्री ऑपरेशनल में ही शुरू हो जाती है और वो प्री ऑपरेशनल में शुरू होने के बाद कंक्रीट ऑपरेशन में दिखाई पड़ती है। 7 वर्ष का जब बालक हो जाता है, 7 या 7 के बाद दिखने लगता है स्पष्ट रूप से कि हाँ अब वो पलटावी गुण का प्रयोग करने लगा या संरक्षण की समझ का विकास हो गया। लेकिन उसकी विकास की जो जड़ थी, शुरुआत जो थी, उद्गम जो है वो प्री ऑपरेशनल में ही हो गया था। इसीलिए एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने पर डेवलपमेंट जो है, मेंटल डेवलपमेंट, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। ये उनकी आलोचना
की गई है। अगली अवस्था है, सॉरी अगला दोष, पांचवी आलोचना। ये क्या है? तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बालकों की बायोलॉजिकल मैचुरेशन और एक्सपीरियंस दोनों को महत्वपूर्ण माना। पियाजे ने बायोलॉजिकल मैचुरेशन और एक्सपीरियंस इन दोनों को महत्वपूर्ण माना और कहा कि अगर बालक बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं होता है और उसे एक्सपीरियंस प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ठीक है, हम मान लिए कि इन दोनों की जरूरत है, लेकिन अनुभव की कितनी मात्रा चाहिए, किसी मानसिक क्षमता के विकास में कितना अनुभव होना चाहिए, ये पियाजे नहीं बता पाए। मतलब पियाजे ये नहीं बता पाए कि किसी मानसिक संरचना के विकास में अनुभव की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी, बच्चे को कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, कितने दिन का एक्सपीरियंस होगा, तब उस समय क्षमता विकसित हो, ये जीन पियाजे नहीं बता पाए। अगली आलोचना कि पियाजे कहते हैं कि बालक जब जैसे ही बालक में मैच्योर होता है, मैच्योरिटी आने से बालक ऑटोमेटिकली एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चले जाते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। ये पियाजे कहते हैं कि परिपक्वता आने से बालक स्वतः एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर चले जाते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि बालक स्वतः नहीं पहुंचते, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने में पर्यावरण या परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बच्चों को बेहतर परिवेश मिलता है, बेहतर वातावरण मिलता है, बेहतर इन्वायरमेंट मिलता है, तो वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आसानी से चला जाएगा या उसका मानसिक विकास बेहतर होगा। लेकिन अगर उसे वो परिवेश, वह वातावरण नहीं मिलता, तो बालक ऑटोमेटिकली उस अवस्था पर नहीं पहुंचेगा। जैसे अगर बच्चे को वस्तु के साथ इंटरेक्शन का मौका नहीं मिले तो वह ये नहीं बता पाएगा कि कौन सी वस्तु लंबी, कौन सी छोटी है, किसमें पानी की मात्रा बराबर है, प्रकागी, ये सारी चीजें विकसित नहीं हो पाएंगी सिर्फ एज आने पर, बल्कि उसके लिए उसको परिवेश के साथ अंतःक्रिया जो है वो भी महत्वपूर्ण है। अगली आलोचना है, अगली और अंतिम आलोचना कि पियाजे ने मानसिक विकास पर संस्कृति और लिंग इन दोनों की अनदेखी की है। पियाजे कहते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों का मानसिक विकास एक ही तरीके से होगा।
और वो बालक किसी भी संस्कृति का हो, सभी संस्कृति के बच्चों का मानसिक विकास एक ही प्रकार से होगा। मतलब मानसिक विकास पर न तो लिंग का प्रभाव पड़ता है और न ही संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ये जीन पियाजे का कहना है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास पर संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है और लिंग का प्रभाव भी पड़ता है। ये दूसरे लोगों का कहना। चलिए, ये हो गया आलोचना। अब आइए देखते हैं हम लोग इनके सिद्धांत